दोस्तों, अगर आप लोगों से हम ये सवाल करें कि भाई बताइए अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन कौन सा है, तो यकीनी तौर पर आप लोगों का जवाब होगा ईरान। क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान ही दुनिया का वो एकलौता देश है जिसको ना सिर्फ इजराइल भी अपना सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर दुश्मन मानता है, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका को भी दुनिया की जिन 3-4 कंट्रीज से सबसे ज़्यादा खतरा बताया जाता है उस लिस्ट में भी ईरान का नाम शामिल है। वैसे तो इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की बहुत सारी वजह है, मगर जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो दरअसल वो छोटे छोटे ग्रुप है जो फ़िलिस्तीन, लेबनान और सीरिया जैसे इलाकों में मौजूद है और जो फ़िलिस्तीनी लोगों की तरफ से इजराइल का मुकाबला करते हैं। ये सारे ग्रुप खुफिया तौर पर अपने सारे ऑपरेशन चलाते हैं और वक्त वक्त पर जंग की शक्ल में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे इजराइल एक लंबे वक्त से परेशान दिखाई देता है। याद रहे कि इस वक्त ये सारे ही ग्रुप इनडायरेक्टली और अनऑफिशियली ईरान की तरफ से ही हैंडल किए जा रहे हैं। यानी ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि इन सभी को ही अंदरूनी तौर पर ईरान सपोर्ट करता है, ईरान पैसा देता है और ईरान ही हथियार देता है। इन सारे ग्रुप में जो सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसको आज के दौर में हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है, वो तो ऑफिशियली भी ईरान के ही अंडर में आता है और वो तो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल डायरेक्टली किसी जंग में कूदना भी नहीं चाहता है, जिसका सबूत पिछले कुछ महीनों में ही कई बार देखने को मिला। क्योंकि इजराइल जानता है कि हार और जीत तो बाद में तय होगी, मगर हिजबुल्लाह से जंग करने का मतलब ये है कि वो नुकसान उठाना कि जिसकी शायद भरपाई भी नहीं की जा सकेगी। रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह समेत ये सारे ही छोटे बड़े ग्रुप इस वक्त इतने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं, इतिहास में पहले कभी भी नहीं बने थे। वजह साफ है, क्योंकि खुद ईरान भी इस वक्त अपने पूरे इतिहास में सबसे ताकतवर पोजीशन पर है। जैसे जैसे ईरान ताकतवर हुआ वैसे वैसे ये ग्रुप भी ताकतवर होते चले गए और आज जब ईरान खुद बेइंतहा ताकतवर हो चुका है तो उसके सपोर्ट से चलने वाले ये सारे ग्रुप भी बेइंतहा ताकतवर नजर आते हैं। ईरान को लेकर इजराइल की परेशानियां अचानक से उस वक्त और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गई थी जब 2-3 साल पहले ये खबरें आना शुरू हुई थी कि दरअसल ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहा है। यानी बड़ी तेज़ी के साथ ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो भी एक परमाणु ताकत बन जाए, और यही वो चीज़ थी जिसने इजराइल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। वजह ये थी क्योंकि ईरान ही दुनिया का वो एकलौता देश है कि जो खुले तौर पर ना सिर्फ इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, बल्कि बार बार हर मंच से ये कहता रहता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना ये है कि वो दुनिया के मैप से इजराइल को मिटा देगा। क्योंकि इजराइल नाम का कोई देश है ही नहीं, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो फ़िलिस्तीन की जगह पर कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अब जाहिर है जिस देश का मेन मकसद और सपना ही यही हो कि वो दुनिया के मैप से इजराइल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, और अगर वही देश परमाणु ताकत भी बनने की कगार पर पहुंच जाए तो ये इजराइल के लिए कितनी खतरनाक बात होगी। और इजराइल के लिए एक सबसे बड़ी परेशान कर देने वाली बात ये भी है कि उसका साइज़ बेइंतहा छोटा है। इसीलिए ये माना जाता है कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी जंग में अगर किसी भी तरफ से इजराइल की तरफ एक परमाणु बम भी छोड़ दिया गया तो वो दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक परमाणु बम ही उसके साइज़ के हिसाब से उसके लिए बहुत बड़ा साबित होगा। क्योंकि वैसे तो इजराइल ने अभी तक इतिहास में कई जंग लड़ी है, मगर कभी भी उसके किसी दुश्मन के पास परमाणु बम नहीं था। अब अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए ये कितनी खतरनाक साबित होगी। इजराइल ने इस तरह की खबरें वायरल होते ही फ़ौरन अपना मिशन शुरू कर दिया था और हर तरह से ईरान को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी थी। ईरान में जगह जगह पर अटैक करवाए गए, कई बड़े और मशहूर लोगों को कत्ल किया गया और उस साइंटिस्ट को कत्ल कर दिया गया कि जिसके बारे में ये दावा था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड कर रहा है। इतना ही नहीं, कई खुफिया जगह पर बड़े बड़े ऑपरेशंस को भी लॉन्च किया गया
मगर दोस्तों ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बावजूद भी, ये सारे एक्शन लेने के बावजूद भी इजराइल को जो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो दरअसल ईरान का बयान था। क्योंकि इन सारे हमलों के बावजूद भी, इन सारे अटैक्स के बावजूद भी ईरान सिर्फ अपना बयान ही जारी करता था और कोई ख़ास बदले की कार्रवाई नहीं किया करता था। इसी को लेकर इजराइल परेशान था कि आखिर ईरान बदला क्यों नहीं लेता है, कोई भरपूर जवाब क्यों नहीं देता है। और यकीनी तौर पर इजराइल का ये डर उस वक्त सच साबित हुआ जब सन 2023 के शुरू में कई बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये रिपोर्ट आना शुरू हुई कि ईरान अब न्यूक्लियर पावर बनने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। मुमकिन है कुछ दिनों के बाद ही या कुछ महीनों के बाद ईरान अब ऑफिशियली ये ऐलान कर दे कि उसके पास भी परमाणु ताकत है, उसके पास भी परमाणु हथियार है। दरअसल पिछले कुछ वक्त में ईरान की तरफ से इजराइल को कोई भी ठोस और कठोर ना जवाब देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ईरान किसी भी तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से समझौता नहीं करना चाहता था। वो कोशिश कर रहा था कि हर तरह से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफ रखा जाए और कहीं ऐसा ना हो कि किसी जंग में शामिल होने की वजह से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम ही बंद हो जाए, जैसा कि इजराइल और इस जैसे देश पहले भी चाह रहे थे। अब जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान परमाणु ताकत बनने के बिल्कुल आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका है और बहुत जल्द ही बनने वाला है, तो जाहिर है इजराइल हद से ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है और उसकी इस परेशानी को क्लियरली देखा भी जा सकता है। कुछ महीनों पहले ही इजराइल की तरफ से ईरान को लेकर अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए ये बयान दिया गया था कि हमको ईरान के ऊपर भी हमला करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इसके अलावा अभी 1-1.5 महीना पहले ही इजराइल की तरफ से दिया गया एक बयान भी मीडिया में काफ़ी मशहूर हुआ था। वो बयान ये था कि इजराइल के मेन लीडर यानी कि नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका आता है तो आए और अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम अकेले ही ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। यहाँ ये बयान भी दिख रहा था कि इजराइल ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कितना ज़्यादा चिंता में नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक बयान बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया है जिसमें इजराइल के नेतन्याहू ने अमेरिका के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि ईरान दरअसल 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है। ये कोई ऐसा पड़ोसी देश नहीं है जो सिर्फ आपको परेशान करता है, बल्कि ये तो एक ऐसा खतरनाक देश है कि जो जहाँ एक तरफ इजराइल को छोटा शैतान बोलता है तो वही अमेरिका को बड़ा शैतान बोलता है। यानी कुल मिलाकर अगर आप लोग पिछले कुछ महीनों के इजराइल के बयान उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल हद से ज़्यादा कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से वो अमेरिका को उकसाकर अपने साथ मिला ले और ईरान के ऊपर फ़ौरन हमला कर दे और किसी तरह से उसको परमाणु ताकत बनने से रोक सके, क्योंकि वो जानता है कि अकेले तो हमला किया नहीं जा सकता है। और वही दूसरी तरफ अमेरिका अभी इस जंग में कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और बाकी दूसरी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया और यूक्रेन वॉर में ऑलरेडी काफ़ी बिजी है और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से एक साथ 2 वॉर को झेलना पड़े। मगर दोस्तों अब फिर से सवाल यही है कि आखिर ईरान इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बना, क्योंकि ईरान तो एक ऐसा देश है जो पिछले कई सालों से लगातार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी कि सुपर पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वजह है कि अमेरिका ने उसके ऊपर वक्त वक्त पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई है कि अगर किसी और देश पर लगती तो शायद वो देश सिर्फ गरीब ना होता बल्कि दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म हो जाता। मगर ईरान ना सिर्फ इन सारी पाबंदियों को झेलने में कामयाब साबित हुआ बल्कि उल्टा इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया कि आज मिडल ईस्ट की एक नई ताकत बनकर उभरा है। इतनी बड़ी ताकत कि जिसने ना सिर्फ इजराइल और उसके दोस्त अमेरिका की नाक में दम कर रख दिया है, बल्कि ये तक दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही अब वो परमाणु ताकत वाला देश बन जाएगा। सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर ईरान के पास ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से इजराइल ईरान से इतना ज़्यादा डरता है? तो ईरान के मुताबिक ईरान के मिसाइल्स और उसके ड्रोन्स दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है। पहले दोस्तों आपको बता दें, बहुत वक्त से ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई है और जब किसी भी देश के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती है तो फिर वो अपने देश में ही हथियार बनाने के लिए
जो उसको वो मटेरियल चाहिए होता है वो दूसरे देशों से नहीं खरीद पाता है। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ईरान ने ना सिर्फ वो मटेरियल का इंतज़ाम किया बल्कि खुद अपने ही देश के अंदर ही बहुत ही ताकतवर और शानदार हथियार तैयार कर दिए। इनके पास 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह की बड़ी मिसाइल मौजूद है, हज़ारों रॉकेट मौजूद है। ईरान के सारे हथियार अंडरग्राउंड में होते हैं, यानी ज़मीन के नीचे ईरान के सारे हथियार रखे हुए होते हैं और उनके अंदर बैठकर ही वो वहाँ की आर्मी बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर वो मौजूद होती है उनके ऊपर एक ऐसा सिस्टम भी होता है कि जो अगर दुश्मन इस जगह पर वार करने की कोशिश करे तो वो उससे टकरा जाए। इसके अलावा इन मिसाइल्स को इस तरह बनाया गया है और ज़मीन के इतने नीचे बनाया गया है कि अगर ऊपर से आम हथियार तो दूर, अगर परमाणु बम से भी हमला कर दिया जाए तो इसके अंदर असर नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि ईरान की इसी आर्मी को ईरान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि वक्त के साथ साथ ईरान की मिलिट्री रैंक भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। ये इतनी तेज़ी के साथ ताकतवर बनी हुई है कि आज के दौर में ये 17वें नंबर पर आ चुकी है और इजराइल को भी पीछे छोड़ चुकी है। और जगह के मामले में भी ईरान सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश यानी 17वें नंबर पर आता है। ये एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर यूरोप के कुछ देश जैसा कि पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देशों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तभी ईरान उनसे बड़ा होगा। अब जाहिर है इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईरान को मिलता है। इसके अलावा ईरान की ज़मीन में यूरेनियम और तेल मौजूद है जो ना सिर्फ इसको अमीर ही नहीं बल्कि ताकतवर भी बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो, ये मालूमात जो ईरान और इजराइल के बारे में दी गई है, ये आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग और डेली अपडेट्स जो वॉर के हवाले से होते हैं वो देखने के लिए आप हमारे चैनल शाहिद पठान को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।